इस वीडियो की एनिमेशन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो सकती और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती सलमान भाई की है। अब भाई मूवी के 10 दिन पहले ट्रेलर रिलीज करेंगे तो 10 दिन में भला कौन एनिमेशन बना पाएगा। भाई भाई सलमान भाई सलमान भाई सलमान भाई सलमान। तो भाई की नई मूवी आ रही है राधे 2.0। अरे नहीं 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 नहीं, अच्छा टाइगर जिंदा है। नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं। अरे क्या फर्क पड़ता है, सब मूवी में ढिशुम ढिशुम तो करना होता है। ठीक है चलो वो क्या थी वो, हाँ भाईजान 2.0। अच्छा यार कुछ ऐसे ही तो थी, किसी का भाई किसी की जान। हाँ याद आ गया। ये तो देखो भाई की मूवी में कोई स्टोरी तो रहेगी नहीं, रहेगा तो सिर्फ ढिशुम ढिशुम। तो चलो सीधा ट्रेलर की ओर बढ़ते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 1 से, जो श्लोक खुद भाई अपने मुंह से बोल रहे हैं, वो भी ईद के दिन। फिर आगे हीरोइन की एंट्री होती है और वो दुपट्टा उड़ा के पूछती है आपका नाम क्या है। अरे ये बात तुम बिना दुपट्टा उड़ाए भी पूछ सकती थी यार, ये लड़कियों के नखरे बिना। हाँ मेरा कोई नाम नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आपकी बीवी का नाम नहीं पूछा, आपका पूछा है। ढूंढो ढूंढो, हो गई। अच्छा तो आपके ड्राइवर का नाम क्या है। हर बात में मैं थोड़ी ना अपने ड्राइवर को बीच में लाऊंगा। ठीक है बहुत जोका जोकी हो गई। फिर सलमान भाई कहते हैं मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन लोग मुझे भाईजान नाम से जानते हैं। अरे भाई तो वही आपका नाम हुआ यार। ये सलमान भाई को समझाओ यार, वो पिछली बार भी ऐसा किया था, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। अरे एहसान करना है कि नहीं करना है वो भी सॉल्व नहीं हुआ था, ये नया डायलॉग लेके आ गए। हाँ ये सलमान भाई उसके कंफ्यूजिंग डायलॉग्स एक दिन जान लेंगे मेरी। अब जब से हीरोइन को भाईजान का नाम पता चला है, जो कि भाईजान ही है, अब जब भी वो भाईजान को देखती है उसके अंदर की बकरी जाग जाती है। भाई मुझसे तो हो भी नहीं रहा यार, पता नहीं कैसे कर लेते हैं क्रिंज जितना। अरे ऐसे कैसे तुम्हारे अंदर की बकरी जाग सकती है भाई, अगर जगह नहीं है तो अंदर का ब्लैक बग जगाओ। फिर आगे के सीन में ये बकरी इधर से उधर भागती रहती है, बिना देखे इधर से उधर से इधर दौड़ती रहती है और अचानक से भाईजान से टकरा जाती है। 400 साल पुराना एंटिक था। और फिर भाईजान इतना हैवी जोक मारते हैं कि वहीं खड़े खड़े 3-4 ब्लैक बग तो बिना बंदूक के मर जाते हैं। और फिर भाई अपना फालतू जोक मारते हैं और उसके अगले सीन में हीरोइन डांस कर रही होती है। अब वो भाई का फन्नी जोक सुन के खुशी के मारे नाच रही है या अपना एंटिक टूट जाने के दुख में पागल होकर नाच रही है, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, अब उसके अगले सीन में हीरोइन को अलादीन मिलता है। हाँ अलादीन, वो अपना सोनी सब वाला, हाँ वो भी है इसमें, वो मिलता है। अब अलादीन पूछता है क्या हुआ। हो गया शादी से पहले। अरे प्यार हो गया। ओ प्यार की बात कर रहे हैं। अच्छा मैं तो समझ ही नहीं पाया, मैं तो बेवकूफ हूँ। मतलब क्या डायलॉग क्रिएट किया है सलमान भाई ने इस डायलॉग में, रेस 3 जितना सस्पेंस डाला था। क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहा है। कॉमन सेंस यार, नहीं बुद्धि तो मैं घर पे रख के आया हूँ। क्यों, भाई की मूवी देखने आया यार। और फिर अगले सीन में एक मैन इन ब्लैक सूट अपने घर की छत पे खड़े रहकर बोलता है किसी को जान देना पसंद है, किसी को जान लेना पसंद। ये फालतू डायलॉग तो अपने घर पे रहकर भी बोल सकता था। और एक बंदा ढूंढ के दिखा, सिर्फ एक बंदा जिसको अपनी जान देना पसंद हो। किसने तेरे कोई फालतू डायलॉग दिए, सलमान भाई ने। और फिर ये मैन इन ब्लैक किसी पुलिस वाले को पीट देता है। अब तब तक तो ठीक है, लेकिन फिर ये भाई की मूवी में भाई पे हाथ उठाता है, तू तो गया बेटा, तू तो मूवी के एंड में गया। और फिर ये चिल्लाता है पावर। ये पक्का वो शक्तिमान के डॉक्टर जेकल का बेटा है। और फिर ये लोग वापस मारामारी कर रहे हैं, कभी विलन भाई को पीट रहा है, कभी भाई विलन को पीट रहा है, एंड इट्स नॉट दैट मच फन। फिर कुछ गुंडे आके भाई पे बुलेट ट्रेन में हमला कर देते हैं। फिर भाई अपनी भाईगिरी दिखाते हुए सब गुंडों को एक एक मुक्का मार के एक बुलेट ट्रेन से दूसरे बुलेट ट्रेन में फेंक रहे हैं। अरे सारे गलत काम बुलेट ट्रेन में क्यों हो रहे हैं भाई, यहाँ ये लोग मारामारी कर रहे हैं, वहाँ कुछ लड़कियां नंगी घूम रही है बुलेट ट्रेन में। क्या चल क्या रहा है यहाँ। मित्रों इसलिए तो बुलेट ट्रेन बनाई थी ताकि तुम लोग ये बकचोदी करते रहो। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी आवाज को क्या हो गया मोदी जी। चल हट। फिर जैसे कि सलमान भाई की मूवी है, यहाँ फिर से मारामारी शुरू हो जाती है। फिर एक गोली चलती है, उसकी आवाज से हीरोइन का भाई जाग जाता है। मैं कोई गोली की आवाज से नहीं जागा, मैं तो एक बुरा सपना देख के जाग गया। पता है मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि सलमान भाई की नई मूवी आ रही है। और इस सीन के बाद सलमान भाई ने 45 सेकंड पहले जो 400 साल पुराने एंटिक पे जोक मारा था, वो हीरोइन को समझ में आ जाता है और वो अर्चना पूरन सिंह से भी ज्यादा ओवर एक्टिंग करती हुई हंसी निकालती है। और फिर वापस हीरोइन अलादीन से कहती है मेरे भाई को वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं। अरे जब तुम्हारे भाई को वायलेंस पसंद नहीं तो भाई की मूवी साइन ही क्यों की। अब हम लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में तो सुना है, लेकिन सलमान भाई यहाँ पे खुद का नया रिलेशनशिप लेके आते हैं। सुनो ससुराल तुमने संवारा है, मायका हम सवार लेंगे। लेकिन सलमान शादी के बाद तो एक साथ रहना होता है, फिर तुम्हें मेरे मायके में क्यों रहना है। मेरी मर्जी। और वैसे भी तुम्हारी सालिया ज्यादा सुंदर है, इसी हरकतों की वजह से तुम अभी तक सिंगल हो सलमान। Fuck you too, bitch।
फिर एक अनजान सा बंदा आता है और वो फोन पे बोलता है मुझे एक एक की चीख सुननी है। फिर बहुत सारी गोलियां चलती है, हीरोइन पे हमला होता है, वो अमीरों के घर के बीचों बीच सीलिंग पे जो झुमका वाला नाइट लैंप होता है वो नीचे गिरता है, लेकिन कोई भी चीखता नहीं है। अब इस मोमेंट पे सैलमन बॉय को लगता है कि गुंडे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, सिर्फ एक्शन सीन से नहीं मरने वाले, मुझे फिर से एक बार डायलॉग फेंक के मारना पड़ेगा, शायद वही सुन के मर जाए। और इसलिए सैलमन बॉय कहते हैं इंसानियत की खातिर मैं इंसानियत का साथ दूंगा। सलमान भाई के डायलॉग उस स्टेज पे आ चुके हैं जहां हम उन्हें रोस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। अब गेस्ट करो अगला सीन कौन सा है। अब इसमें क्या ही गेस्ट करना, 3 मिनट के ट्रेलर में 2 मिनट तो एक्शन सीन्स ही दिखाए गए हैं। फिर सलमान भाई पूछते हैं राउडी अन्ना कौन है, तो हमें क्या पता है राउडी अन्ना कौन है, और मुझे तो कभी पता चलेगा भी नहीं क्योंकि मैं ये मूवी कभी देखने ही नहीं वाला। अब सलमान भाई वापस कुछ बंदों को रास्ते पे पेल देते हैं, कुछ बंदों को बुलेट ट्रेन में पेल देते हैं और फिर खुद को डिफेंड करते हुए कहते हैं ये वायलेंस नहीं, ये सेल्फ डिफेंस है, भाग्या। और इस मोमेंट पे खुशी की बात यह है कि अब हमें हीरोइन को हीरोइन, लड़की, बकरी इन सब नामों से संबोधित नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब हमें उसका नाम पता चल चुका है जो कि है भाग्या। और अब एक अनजान सा बंदा एक मुक्का मार के पूरी हट्टी कट्टी बिल्डिंग को गिरा देता है और इसके बाद के सीन में हल्क दौड़कर अपनी मम्मी की गोदी में जाके रोने लगता है। अब रोना ही पड़ेगा ना, मतलब क्या है ये। और इसके बाद हमें पता चलता है कि भाईजान को दहेज में हीरोइन के भाई का सरनेम मिला है, गुंडा मैनिनी, और भाईजान इससे काफी खुश भी है, यहाँ तक कि वो तो लोगों के सामने फ्लैक्स भी कर रहा है। ए सुन सुन, पता है अनाया ने मुझे क्या दिया, उसका सरनेम गुंडा मैनिनी। पता है मैनिनी क्या 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 आता है, गुंडा गुंडा डा। हाँ भाई हमें पता है कि मैनिनी के पहले गुंडा आता है और गुंडा के बाद में मैनिनी, और आपकी पिक्चर देखने बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अब इसके बाद कुछ शब्द लिखे हुए आते हैं लेकिन मैं ठहरा अनपढ़ गवार। अब राधे भैया अपने एक्शन सीन्स और डायलॉग्स के साथ अपना तीसरा हथियार भी निकालते हैं जो कि उनके डांस मूव्स। और ये देखकर तो दुश्मन पक्का मरेंगे क्योंकि यही देखकर तो भाग्या दीदी अपने भाई के प्यार में गिरी थी। ए हे भाग्या दीदी फंस गई 57 के लड़के के चक्कर में। हे। अब फिर से लिखा हुआ आता है सलमान खान ब्रिंग्स यू, मांगा नहीं था फिर भी। फिर इस फिल्म का सबसे बड़ा डायलॉग आता है जो कि मेरे लिए किसी टंग ट्विस्टर से कम नहीं, और मैं तो बिना देखे बोल भी नहीं पाऊंगा। लाओ भाई लाओ, मेरी स्क्रिप्ट लाओ। तो अब ध्यान से सुनना, जब किसी नॉन वायलेंट आदमी के पीछे कोई वायलेंट आदमी पड़ जाए तो उस नॉन वायलेंट आदमी के सामने किसी बहुत ही वायलेंट आदमी को खड़ा रहना जरूरी है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस फिल्म को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। अब मुझे नहीं पता ये डायलॉग बोलते वक्त सलमान भाई विलन को इतनी रोमांटिक नजर से क्यों देख रहे हैं, कहीं सलमान भाई भी तो नहीं फंस गए इस वायलेंट आदमी के चक्कर में। सलमान बॉय। फिर सलमान भाई विलन को आखिरी मुक्का मारने से पहले कहते हैं पावर नहीं विल पावर। फिर भाई मुक्का मारने जाते ही है लेकिन उससे पहले ही विलन ये डायलॉग सुन के मर जाता है। मुझे नहीं लगता विलन की आत्मा को शांति मिली होगी। फिर सलमान भाई और एक डायलॉग मारते हैं, इंसानियत में है दम, वंदे मातरम। अब यह सुन के मेरा तो इंसानियत से विश्वास उठ चुका है, और पता नहीं क्यों सलमान भाई को लगता है कि ट्रेलर के डायलॉग काफी नहीं थे, इसलिए वो अलग से पूरा एक डायलॉग का प्रोमो डालते हैं। जब मेरा दिल, दिमाग और शरीर कहता है बस भाई बस, और कितनी फ्लॉप देगा, ये बात साइलेंट है, तब मैं कहता हूं ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। ये बस कर बस्सी के बदले बस कर भाई होना चाहिए। और अब आखिरी में वो मूवमेंट आ ही जाता है जिसके लिए सलमान भाई अपनी मूवी बनाते हैं। सलमान भाई सिर्फ 2 चीज के लिए अपनी मूवी बनाते हैं, एक एक्शन सीन्स और दूसरा अपने 6 पैक दिखाने के लिए, और तीसरा डायलॉग्स भी, और चौथे डांस मूव्स। ये लास्ट। और शॉक की बात तो यह है कि ट्रेलर खत्म होने के बाद सिर्फ हम लोग नहीं, सलमान भाई खुद अपना सर पटक रहे हैं। तो ट्रेलर का रिव्यू कैसा लगा सलमान भाई? अरे सलमान भाई किधर गए? लगता है राधे भैया थोड़े नाराज हो गए, पर कोई बात नहीं, राधे भैया का दिल बहुत बड़ा है, अभी जाके मना लूंगा तो। भाई सलमान भाई, सलमान भाई, सलमान भाई, सलमान।